तो इस वीडियो में मैं क्रिप्टो करेंसी एंड क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड 10 ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करना चाहूँगा जो कि बहुत ही कॉमनली मुझसे पूछे जाते हैं। ऑल्दो क्रिप्टो मार्केट को एग्जिस्ट करते हुए 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, बट स्टिल मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए ये बहुत ही एक नया फील्ड है, एक नया मार्केट है जहाँ पे लोग अपना पैसा लगाने से पहले, चाहे वो ट्रेडिंग के लिए हो, इन्वेस्टमेंट के लिए हो, काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। एंड ये सही भी है, बिकॉज बिना मार्केट को समझे, बिना मार्केट को जाने आप कैसे किसी भी मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। तो ये अगर अप्रोच है लोगों का, एंड दिस इज रियली गुड, आई रियली अप्रिशिएट इट। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, व्हाट इज अ क्रिप्टो करेंसी। तो मैं ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊँगा, आप बस इतना समझो कि क्रिप्टो करेंसी एक टाइप की डिजिटल करेंसी होती है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वर्क करती है। अब ब्लॉकचेन को हम बहुत ज़्यादा डीप में जाके अगर स्टडी ना भी करें तो आप सिर्फ ये समझो कि ब्लॉकचेन क्या है, ये एक तरीके का लेजर है। अब जो नॉर्मल आप लेजर यूज़ करते हो अपने ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन करने के लिए, क्रेडिट है या डेबिट है, वो लेजर अगर डिजिटली एग्जिस्ट कर रहा है तो वो एक टाइप का ब्लॉकचेन है। किसी भी क्रिप्टो करेंसी में जब ट्रांजैक्शन किया जाता है तो वो हर ट्रांजैक्शन उस लेजर में नोट डाउन होता चला जाता है। और क्रिप्टो करेंसी अगेन एक डिजिटल करेंसी है जो कि डिजिटली एग्जिस्ट करती है। नाम से समझ में आ रहा है, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, वो इंटरनेट पे एग्जिस्ट करती है। सो अगर आप इतना भी समझ रहे हैं तो इतना काफ़ी है। सेकंड क्वेश्चन है क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्रिप्टो मार्केट जो वो स्टॉक मार्केट से कैसे डिफरेंट है। मेरा ये मानना है कि क्रिप्टो मार्केट को मैं एक हाइब्रिड मार्केट की तरह ट्रीट करता हूँ जो कि स्टॉक और फॉरेक्स का हाइब्रिड है। कैसे? क्रिप्टो करेंसीज, फॉरेक्स में क्या ट्रेड होता है, करेंसी। देन अगेन मेजॉरिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसीज जो हैं या क्रिप्टोज जो हैं वो कहीं ना कहीं पेमेंट्स की तरह यूज़ होते हैं, यानी कि उनका करेंसी वाली जो यूटिलिटी है वो आपको सामने दिखेगी। दूसरा, अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो सपोज आपके पास टाटा मोटर्स के शेयर्स हैं, क्या आप टाटा मोटर्स के शेयर को यूज करके टाटा मोटर्स का कोई प्रोडक्ट ले सकते हैं या उनकी सर्विसेज यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बट अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में डील कर रहे हैं तो हर क्रिप्टो करेंसी जो किसी एक प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी है या एसोसिएटेड है, आप उस क्रिप्टो करेंसी को यूज करके उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की सर्विसेज यूज कर सकते हैं या उनसे के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। सो दिस इज व्हाई ये एक हाइब्रिड मार्केट मैं इसे कंसिडर करता हूँ, फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट का। थर्ड क्वेश्चन इज वेयर टू बाय एंड सेल क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसी हम खरीदे कहाँ, सेल कहाँ करें। तो क्रिप्टो करेंसीज बाइंग एंड सेलिंग के लिए एक्सचेंजेस एग्जिस्ट करते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप किस एक्सचेंज में अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे वजीर एक्स जो है ये काफ़ी टाइम से ऑपरेट कर रहा है एंड इट्स फेयरली अ गुड एक्सचेंज, क्योंकि मैं भी उसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। देन अगेन मेरा किसी भी एक्सचेंज या ब्रोकर से कोई पर्सनल एफिलिएशन नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ उन एक्सचेंजेस की बात करूंगा जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, जिनकी सर्विसेज के बारे में मुझे पता। तो वजीर एक्स का प्लेटफॉर्म काफ़ी सही है इंडिया के हिसाब से। यहाँ पे बाकी जो नए एक्सचेंजेस अभी डेवलप हो रहे हैं जैसे कि ये कॉइन स्विच, कॉइन DCX, आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। देन अगेन जो नए प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें मैंने नोटिस किया है कि प्राइस जो है वो थोड़ा सा डिफर करता है। वजीर एक्स पे मुझे लगता है कि प्राइस जो है वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू अदर एक्सचेंजेस, जो कि मेरे हिसाब से सो कॉल्ड एक्सचेंजेस हैं वो ज़्यादातर ब्रोकर्स की तरह काम करते हैं, इसलिए आपको प्राइस डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है। मैं पर्सनली वजीर एक्स प्रीफर करता हूँ। दूसरा वजीर एक्स प्रीफर करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है वो है बाइनेंस, और बाइनेंस ने वजीर एक्स को बहुत पहले ही परचेज कर लिया था। तो अब वजीर एक्स जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ बाइनेंस। उसका एक बेनिफिट ये है कि अगर आप वजीर एक्स पे कोई भी क्रिप्टो परचेज करते हैं तो आप क्या कर सकते हो, उसको बिना कोई फीस दिए आप उस क्रिप्टो को अपने बाइनेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा फ़ायदा है। दूसरा, बाइनेंस जो है वो अगेन वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है। वहाँ पर आपको बहुत सारे कॉइन्स मिल जाएंगे ट्रेड करने के लिए डिफरेंट पेयर्स में, चाहे वो BTC का पेयर हो या US डॉलर का पेयर हो, आपको डिफरेंट पेयर्स मिल जाएंगे। बहुत सारे कॉइन्स का उनके पास कलेक्शन है एंड इट इज़ फेयरली गुड। देन अगेन FTX एक डेरिवेटिव ट्रेडिंग एक्सचेंज है। डेरिवेटिव ट्रेडिंग का मतलब जहाँ पे आप फ्यूचर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि कॉन्ट्रैक्चुअल या मार्जिन ट्रेडिंग कैसे की जाती है, उसके बारे में कोई भी आपको बेसिक अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, ऑल दैट यू नीड टू नो टू ट्रेड परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स और मार्जिन एंड हाउ टू यूज लेवरेज। तो वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जस्ट द थिंग इज कि वहाँ पर जो मेरा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश है। चौथा क्वेश्चन है कि क्रिप्टो मार्केट में कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करें, इसका प्रोसीजर क्या है और क्या हमारा पैसा सेफ है। अब सेफ्टी की फिक्र करना ये बिल्कुल समझ में आता है क्योंकि क्रिप्टो का जो मार्केट है ये फेयरली न्यू है। और देन अगेन जहाँ तक ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की बात है, किसी भी मार्केट में अगर आप अपना पैसा लगा रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा रिस्क है ऑब्वियसली। जस्ट क्रिप्टो मार्केट में रिस्क थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ये एक फेयरली न्यू मार्केट है, ये कोई मैच्योर मार्केट नहीं है और यहाँ पे वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना है
ये कम्प्लीटली आपके इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग अप्रोच पे डिपेंड करता है, आपको शॉर्ट टर्म देखना है या लॉन्ग टर्म देखना। मैं प्रेफरेबली शॉर्ट टर्म देखता हूँ, बिकॉज क्रिप्टो का जो मार्केट साइकिल है वो 4 साल का होता है, जिसमें 2 से 2.5 साल बेयर मार्केट रहता है और सिर्फ 1 से 1.5 साल बुल मार्केट रहता है। बट देन अगेन उस 1 से 1.5 साल के बुल मार्केट में आप काफ़ी अच्छे गेन्स बना सकते हैं। तो अगर आपकी टाइमिंग एंट्री और एग्जिट की सही है, देन यू कैन मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। बहुत ही सही मार्केट है इस चीज़ के लिए। अगेन क्रिप्टो कोई गेट रिच स्कीम नहीं है, यहाँ पे यू नीड सम टैलेंट, सम आइडिया ऑफ इन्वेस्टमेंट, सम आइडिया ऑफ ट्रेडिंग टू अंडरस्टैंड कि कहाँ आपको कैसे पैसा लगाना है। देन अगेन मेरे चैनल पे ट्रेडिंग से रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस का पूरा एक कोर्स है, आप उसे रेफर कर सकते हैं अगर आपको बेसिक समझने हैं ट्रेडिंग के। तो टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको जानना है, यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन, वहाँ पे आपको बेसिक्स, देन गियर 1, देन गियर 2 मिल जाएगा। गियर 3 भी मार्केट में अवेलेबल है, बट देन अगेन वो एक पेड कोर्स है एंड इट इज़ रियली इफेक्टिव। सो अगर आप लोगों को लगता है कि गियर 1, गियर 2 एंड बेसिक्स का कोर्स आपको हेल्पफुल लगा है, गियर 3 विल जस्ट टेक थिंग्स टू अनदर लेवल। 5वां क्वेश्चन है, ये मेरे ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग गोल्स में कैसे फिट बैठता है और क्या ये मेरे लिए अच्छा है। अभी देखिए, हर किसी का जो फाइनेंशियल प्लानिंग गोल होता है वो डिफरेंट होता है, बट देन अगेन प्रॉफिट मेकिंग जो है वो हर किसी का एम है। आप किसी भी मार्केट में जब अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये समझ के चलते हैं कि थोड़ा सा एक रिस्क जो है वो इन्वॉल्व है, बट देन अगेन लाइफ का एक रूल है, आप जितना बड़ा रिस्क उठाने को तैयार हैं उतने बड़े रिवॉर्ड्स आपका इंतजार कर रहे हैं। सो क्रिप्टो जो है, बिकॉज ऑफ इट्स हाई वॉलेटिलिटी, हमें काफ़ी ज़्यादा रिस्की टेरिटरी में ले जाता है, बट देन अगेन अगर आप प्रॉपरली इस गेम को प्ले कर सकते हैं तो आप काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं। ये भी हो सकता है कि नॉर्मली जो आपका स्टॉक मार्केट का 5 ईयर्स, 7 ईयर्स या 10 ईयर्स का जो आपका गोल है कि मैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा इन्वेस्ट करूंगा या मैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसे से ट्रेडिंग चालू करूंगा और मैं इस कैपिटल को इतना ग्रो करना चाहूँगा, हो सकता है आपका 5 साल का स्टॉक मार्केट का जो टारगेट है वो क्रिप्टो ट्रेडिंग में 1 साल के अंदर ही निकल जाए। लाइक पर्सनली मेरा 1 ईयर का जो टारगेट था वो मैंने 4 मंथ्स में ही निकाल लिया था। नॉट टू ब्रैग, बट दिस इज हाउ इट इज। क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बट इफ यू नो टू प्ले द गेम यू कैन डू ग्रेट थिंग्स। 6th क्वेश्चन है कि ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, जो कॉइन्स हैं, टोकन्स हैं, इनका कोई रियलिस्टिक यूज है क्या, इस बेसिस पे मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, मार्केट में जब भी आप इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हो, 2 अप्रोचेज आपके सामने हैं। पहला फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। जब स्टॉक मार्केट की बात आती है तो लोग क्या करते हैं, फंडामेंटल्स को स्टडी करते हैं, राइट। वो कंपनी के फाइनेंसेस चेक करते हैं, वो ये देखते हैं कि क्या कंपनी जो प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर कर रही है वो फ्यूचरिस्टिक है, क्या उनमें पोटेंशियल है, क्या उस कंपनी में पोटेंशियल है कि वो टाइम के साथ बढ़ पाए। उस बेसिस पे लोग क्या करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजंस पे वर्क करते हैं। क्रिप्टो में भी जो सीन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट देन अगेन मैं पर्सनली आई एम अ ट्रेडर, मैं बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स पे ध्यान नहीं देता हूँ एंड पर्सनली इफ यू आस्क मी, मैं बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स में बिलीव भी नहीं करता हूँ। मैं चार्ट को ट्रस्ट करता हूँ एंड टेक्निकल एनालिसिस पे भरोसा करता हूँ, बट देन अगेन अगर आपको लगता है फंडामेंटल एनालिसिस करके यू कैन मेक सम गुड प्रॉफिट, यू कैन मेक सम गुड गेन्स, यू शुड गो फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं है। आई नो सम पीपल जो इस अप्रोच पे काम कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग गुड, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है। देन अगेन रियलिस्टिक यूज जहाँ तक बात है तो ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो इससे बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है। दुनिया भर के जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, प्लान करें कि किस वे में इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स और इम्प्रूव कर सकें। देन अगेन बहुत से ऐसे कॉइन्स हैं जो पर्टिकुलर पर्पसेस को सर्व करते हैं। जैसे कि अगर मैं इथीरियम की बात करूँ तो इथीरियम क्या एक प्लेटफॉर्म बेस्ड करेंसी है, यानी कि अगर आप इथीरियम के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप करने को, तो वहाँ पर जो भी सर्विसेज होंगी या वहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे, उन सर्विसेज को यूज़ करने के लिए या उन प्रोडक्ट्स को लेने के लिए आपको ईथर, जो कि इथीरियम ब्लॉकचेन की नेटिव करेंसी है, उसे आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं बिटकॉइन की बात करूँ तो बिटकॉइन को अभी हम कंसिडर करते हैं एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, कई लोग इसे डिजिटल गोल्ड भी बोलते हैं, बट देन अगेन सबका अपना पर्सपेक्टिव है। एज अ पेमेंट मैकेनिज्म क्रिप्टो करेंसीज का तो बहुत ही अच्छा रोल है। मैंने खुद बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं जहाँ पे मुझे पेमेंट क्रिप्टोज के थ्रू मिला है, चाहे वो बिटकॉइन हो या इथीरियम हो या यूएसडीटी हो, जो कि स्टेबल कॉइन्स हैं। ओके, स्टेबल कॉइन्स यानी कि ऐसे कॉइन्स जिनकी वैल्यू जो है वो किसी एक्चुअल करेंसी के अगेंस्ट पैक्ड है, जैसे कि यूएसडीटी या यूएसडीसी, हर कॉइन की वैल्यू $1 के बराबर होती है। तो आप इस टाइप के कॉइन्स भी यूज करते हो, किस चीज के लिए, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए। तो रियल लाइफ यूटिलिटी तो ऑब्वियसली है, एंड टाइम के साथ चीजें और ज्यादा इंप्रूव होती जाएंगी, बिकॉज काम तो बहुत ही ज्यादा चल रहा है अभी क्रिप्टो करेंसीज एंड ब्लॉकचेन के सीन में। सो आई पर्सनली बिलीव आगे चल के ये जो मार्केट है और ज्यादा बूम होने वाला है, यानी बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, इसका ग्रोथ पोटेंशियल इज रियली गुड। 7th क्वेश्चन, ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। लोगों को ये लगता है कि क्रिप्टो करेंसीज इलीगल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्रिप्टो करेंसीज इलीगल नहीं है।
17-18 के अराउंड बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ चल रही थी कि यहाँ की गवर्नमेंट बैन कर रही है, वहाँ की गवर्नमेंट बैन कर रही है। ठीक है, इंडिया में भी ये इशू उठा था जब बहुत सारे बैंक्स ने मना कर दिया था कि जो उस टाइम के एक्सचेंजेस थे या ब्रोकर्स थे वो अपने क्रिप्टो रिलेटेड अकाउंट्स उनके बैंक्स में ओपन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी या ऐसे ब्रोकर्स जो यहाँ ऑपरेट कर रहे थे उन्होंने अपना ऑपरेशन ही इंडिया से शिफ्ट कर लिया बाहर, प्रेफरेबली सिंगापुर या माल्टा में। बट गवर्नमेंट के साइड से ऐसा कोई भी सर्कुलर पास नहीं हुआ था या कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं हुआ था जो ये बोले कि क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करना या उन्हें खरीदना या इन्वेस्ट करना इलीगल है। इलीगल इज अ रियली बिग वर्ड। बैन करने के लिए भी कोई बात नहीं हुई कभी गवर्नमेंट के साइड से, इवन आरबीआई के साइड से कभी ये इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया था बैंक्स को कि आप इस टाइप के जो अकाउंट से इनको आप ऑपरेट नहीं कर सकते। ये बैंक्स का इंडिविजुअल डिसीजन था जिसके अगेंस्ट 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर आरबीआई आपको नहीं बोल रहा तो आप इस टाइप के डिसीजंस यूनिलेटरली नहीं ले सकते, जिसकी वजह से बैंक्स ने वापस से उन अकाउंट्स को एक्टिव किया एंड अभी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। आपको देखने को मिल रहा है कि और ज़्यादा एक्सचेंजेस और ज़्यादा ब्रोकर्स अभी मार्केट में आ रहे हैं और जो ऑपरेशन है चाहे वो इन्वेस्ट करने को या ट्रेड करने को काफ़ी ज़्यादा सिंपल एंड स्मूथ हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्सेस का। अब टैक्सेस का तो ये है कि देखो कोई रेगुलेटरी गाइडलाइंस तो है नहीं अभी एंड ये बात आई गेस सबको ही पता है। तो अगर आप एक ट्रेडर की तरह क्रिप्टोस्फीयर में काम कर रहे हो और अगर आपको दिख रहा है कि आपके जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो इट इज़ बेस्ट कि आप ट्रेडिंग को जैसे अपनी एक नॉर्मल इनकम की तरह लेते हो, तो अपने गेन्स के हिसाब से, अपने प्रॉफिट्स के हिसाब से आप ये देखो आपकी इनकम क्या रही है एंड उसके हिसाब से जिस टैक्स ब्रैकेट में आप फॉल करते हो ट्राई कि आप उस टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से जो आपका इनकम टैक्स है उसे आप दो, अपनी लाइबिलिटी पूरी करो। बिकॉज सिमिलर अप्रोच मैं कुछ ट्रेडर्स को जानता हूँ कनाडा में एंड दे आर डूइंग द सेम थिंग। वो ट्रेडिंग को अपनी एक नॉर्मल इनकम की तरह लेते हैं और उस पर जो उनका इनकम टैक्स बनता है वो उसे देते हैं एंड दे आर नॉट फेसिंग एनी इशूज। इंडिया में भी देखा जाए तो अभी तक ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है और हो सकता है टाइम के साथ प्रॉपर टैक्सेशन की गाइडलाइंस भी आ जाएं। देन अगेन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप हो तो आप कैपिटल गेन्स टैक्स भी इस पे दे सकते हो। बाकी कुछ रिसर्च आप अपने साइड से कर सकते हो एंड देख सकते हो अपने पर्सनल सीए से भी बात करके अगर उनको कुछ भी आइडिया है इस चीज़ के बारे में। आई एम प्रीटी श्योर वो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से गाइड कर देंगे। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम जस्ट अ क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन एंथुसियास्ट एंड आई एम ए डे ट्रेडर। सो मेरा जो स्कोप ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो यहीं तक है। 9th क्वेश्चन है कि क्या ऐसे कुछ अच्छे रिलायबल सोर्सेज हैं जहां से हम अपनी रिसर्च कर सकते हैं और क्या ऐसे एस्पेक्ट्स हैं क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो मार्केट के जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो देखो रिलायबल सोर्सेज तो आई बिलीव वो थोड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है बिकॉज मेरे लिए कोई एक सर्टेन वेबसाइट या एक सर्टेन वेब पेज एक रिलायबल सोर्स हो सकता है, किसी और के लिए कुछ और हो सकता है। बट अगेन बेस्ट थिंग यही है कि जिस भी प्रोजेक्ट को आप स्टडी कर रहे हो सबसे अच्छा है कि आप उसकी वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे आपको जितने भी रिक्वायर्ड लिंक्स हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। प्लस जो भी इन्फॉर्मेशन वो शेयर करना चाहते हैं ऑब्वियसली सारी इन्फॉर्मेशन आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। अगर आपको प्रोजेक्ट के फ्यूचर के बारे में स्टडी करना है आप जाके उनके रोड मैप्स एंड ऑल स्टडी कर सकते हो। देन आप टाइम के साथ ट्रैक कर सकते हो कि क्या ये लोग जो अपने एम्स या गोल्स सेट कर रहे हैं क्या ये उन गोल्स को मीट कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो देन द टीम इज़ डूइंग वेल, अगर नहीं कर पा रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं। अगर आप थोड़े टेक्निकल हैं तो उनके गेटअप पे जाके आप देख सकते हैं कि कोडिंग के फॉर्म में उनका कितना इनपुट रहा है और जो प्रोजेक्ट है वो कितना फास्ट काम कर रहा है। देन अगेन आप उनके सोशल मीडिया कम्युनिटीज़ ज्वाइन कर सकते हो, चाहे वो ट्विटर पे हो, चाहे वो डिस्कॉर्ड पे हो, चाहे वो टेलीग्राम पे हो, और वहाँ पे उनके मॉडरेटर्स के साथ इंटरेक्ट करके आप जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। देन अगेन मैंने नोटिस किया है कि मीडियम पे मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अपने अपडेट्स पब्लिश करते रहते हैं। तो अगर आपके फ़ोन में मीडियम ऐप इंस्टॉल नहीं है आई वुड सजेस्ट आप मीडियम ऐप इंस्टॉल करो। देन अगेन ट्विटर पे अगर आप एक्टिव नहीं हो तो डेफिनेटली क्रिएट एन अकाउंट एंड गेट एक्टिव ऑन ट्विटर, क्योंकि जहाँ तक क्रिप्टो करेंसीज की बात है तो क्रिप्टो ट्विटर जो है ये सबसे बड़ी एक्टिव कम्युनिटी है क्रिप्टो फील्ड से रिलेटेड, जहाँ पे इफ़ यू कैन गेट टू फॉलो सम गुड अकाउंट्स, अगर आप अच्छे अकाउंट्स को फॉलो कर सकते हो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी स्पेस को और अच्छे से एक्सप्लोर करने में और समझने में। लगे हाथ अगर आप ट्विटर पे अकाउंट बना रहे हो, ऑलरेडी आपका अकाउंट है, देन डिस्क्रिप्शन में जाओ, यू विल फाइंड द लिंक फॉर माय ट्विटर अकाउंट एंड ट्विटर पे मुझे फॉलो करो। मैं भी अपने वहाँ पर्सनल एनालिसिस शेयर करते रहता हूँ एंड देन अगेन कुछ लाइफ रिलेटेड रैंट, सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये पर्टिकुलरली क्रिप्टो से रिलेटेड नहीं है बट एक जनरल क्वेश्चन है कि व्हाट यू शुड नो बिफोर एंटरिंग एनी मार्केट। आप किसी भी मार्केट में जब एंटर करते हो तो आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जिस मार्केट में आप एंटर कर रहे हो वो मार्केट वर्क कैसे करता है, उसके इन्स एंड आउट्स समझो।
अगर मैं क्रिप्टो की बात करूं तो अगेन जो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था, आप ये समझो कि क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है, तो क्रिप्टो करेंसी है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। देन आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है, ऑब्वियसली हर मार्केट साइकिल्स में वर्क करता है, तो उस मार्केट का साइकिल क्या है। जैसा मैंने आपको बताया, क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट साइकिल है वो 4 ईयर्स का है। 2 से 2.5 साल बेयर मार्केट, 1 से 1.5 साल बुल मार्केट। अगर आप इन साइकिल्स को पकड़ सकते हो तो इससे क्या होगा, आपकी एंट्री एंड एग्जिट जो है वो इम्प्रूव होगी। देन अगेन परफेक्ट एंट्री परफेक्ट एग्जिट शायद आपको ना मिले, उसके लिए हो सकता है आपको बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली साउंड होना पड़े, बट स्टिल अगर आप अच्छे रिसोर्सेज यूज़ करके एक राइट प्रॉक्सिमेट एंट्री एंड एग्जिट भी कर सकते हो, देन आई थिंक इट्स रियली गुड। देन अगेन मुझे लगता है कि अगर आप मार्केट में हो, टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना। मैंने भी जो मार्केट्स एंटर किए थे, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था टीए का कि टीए क्या है, कैसे वर्क करता है, एंड आई नो द प्राइस दैट आई पेड। सो मैं यही सजेस्ट करता हूँ हर किसी को, आप किसी भी मार्केट में जाओ, चाहे फॉरेक्स हो, कमोडिटी हो, स्टॉक हो, क्रिप्टो हो, टेक्निकल एनालिसिस पे वर्क करो, टेक्निकल एनालिसिस सीखो। ये एक मेजर रीज़न है कि क्यों मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। एंड अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखो तो सबसे फर्स्ट वीडियो जो है वो है इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि मेरा ये मानना था कि बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, एंड यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म इज़ रियली गुड फॉर दैट। तो अगर किसी की हेल्प हो सकती है, गुड इनफ। तो टेक्निकल एनालिसिस पे ध्यान दो, ऐसे लोगों के साथ अपना इंटरेक्शन बढ़ाओ जो ऑलरेडी इस मार्केट में काफ़ी समय से हैं, बिकॉज उनसे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल सकती है, चाहे वो ट्रेडर्स हो, इन्वेस्टर्स हो, या जस्ट एंथुसियास्ट हो। इवन जो लोग टेक्निकलिटीज़ में ज़्यादा भिड़े हैं, जैसे कि कोडर्स, आप उनसे भी इंटरेक्ट करके देखो, उनका पर्सपेक्टिव समझो, तो अगेन मार्केट समझ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड फाइनली किसी भी मार्केट में घुसने से पहले रिस्क असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुद सोचो कि क्या आपका रिस्क टॉलरेंस इस मार्केट को सूट करता है। जो लोग बहुत ज़्यादा रिस्क एवर्सिव है या जो बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं उठाना चाहते, उनके लिए आई डोंट थिंक क्रिप्टो, जो कि एक बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है, वो सही रहेगा। आई थिंक उनके लिए कमोडिटीज़ एंड स्टॉक्स का जो मार्केट है वो फेयरली बेटर है एज कम्पेयर टू क्रिप्टो। बट अगेन अगर आपको लगता है कि यू कैन डू समथिंग गुड, अगर आप थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा रिस्क ले सकते हो एक न्यू मार्केट, एक न्यू इमर्जिंग एसेट क्लास को समझने के लिए, तो आई थिंक दिस इज़ एन ओपन फील्ड एंड डेफिनेटली आपको आगे आना चाहिए और इस मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ रियली वंडरफुल, इट इज़ रियली एक्साइटिंग एंड इंट्रीगिंग मार्केट। सो आई एम प्रीटी श्योर ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, एंड अगर आपके मन में भी इन 10 में से कोई भी सवाल रहा होगा तो उसका आंसर अब आपको मिल चुका है। सो या डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आप प्लेलिस्ट में जाओ, बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे जो आपके काम के हो सकते हैं। देन अगेन आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, मेरे टेलीग्राम चैनल्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें से एक चैनल प्राइवेट है जिसमें सिर्फ मैं पोस्ट कर सकता हूँ, दूसरा एक पब्लिक डिस्कशन फोरम है जहाँ पे बहुत ही अच्छे डिस्कशंस होते हैं। सो इफ यू वांट यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ आवर स्मॉल कम्युनिटी। ऑल्सो आई हैव अ प्राइवेट डिस्कॉर्ड सर्वर जो कि एक पेड डिस्कॉर्ड सर्वर है। सो इफ यू वांट यू कैन गेट इन टच विद मी इफ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ इट। सो यही मुझे कवर करना था, एंड आई एम श्योर इट्स हेल्पफुल टू यू गाइस। सो आई विल सी यू सून, टिल देन टेक केयर, चीयर्स।